नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ओ, उसको कितने तरीके से पढ़ा जाता है, यानी ओ का उच्चारण कितने तरीके से किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितना भी तरीका होगा आपको इस वीडियो में बड़े ही आसानी से सिखा दूंगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना और सीखना। बहुत ही बेस्ट तरीका दोस्तों, ध्यान से बस आपको वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा तो आप यहाँ देखिएगा लिखा गया है। सबसे पहला तरीका हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि ओ का पढ़ने का तरीका क्या है। पहला तरीका देखिएगा कि अगर किसी भी शब्द में ओ लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ए लिखा हो, यानी ओ लिखने के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई लिखा गया हो, देख लीजिए ओ यहाँ लिखा है और लास्ट में ई है, तो अगर किसी भी शब्द में ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो इस ओ को हम ओ की मात्रा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ा जाएगा। ठीक है, यह हो गया पहला तरीका कि अगर किसी भी शब्द में ओ के बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो लास्ट में तो हम उसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे BONE, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस ओ से ओ की मात्रा, एन और ई से न, यह हो गया आपका बोन। क्या लिखा है? बोन, BONE बोन। TONE, तो टी से हो गया दोस्तों टा, इस ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, NE से न, यह लिखा गया है टोन। TONE टोन। LONE, तो LO से हो गया दोस्तों लो और NE से हो गया न, यह लिखा गया है लोन। क्या लिखा है मेरे भाई? लोन। PHONE, तो PS से हो गया दोस्तों फा, इस ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, एन और ई से न, यह लिखा गया आपका फोन। PHONE फोन। ठीक है, CONE, सी से हो गया दोस्तों का, इस हो से हो गया ओ की मात्रा, एन और ई से न, यह लिखा गया आपका कोन। ठीक है, MONE, यम से हो गया माँ, ओ से ओ की मात्रा, एन और ई से न, यह लिखा गया आपका मोन। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में ओ लिखने के बाद लास्ट में ई हो तो हम उसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे। किसे? ओ को। जैसे बोन, टून, लोन, फोन, कोन, मून। अगला तरीका देखिए, यह हो गया दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं कि आप यहाँ देखिए कि एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखा गया है। देखिए यहाँ भी ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा गया, एकदम सेम ऊपर वाले की तरह लिखा गया है। तो हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे ना, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वैसे सेम यहाँ पर ही इसको भी पढ़ेंगे। तो क्या हम ऐसे पढ़ेंगे? SOME सोम, SOME सोम, DONE डोन, COME कोम। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे यहाँ पढ़ा ही नहीं जाएगा। क्यों? आप देखिए कि एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले शब्दों की तरह यहाँ लिखा गया है, ओ लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा है, लेकिन हम इसे ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे? देखिएगा, देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी जो भी नियम उन पर लगता है उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ ओ की मात्रा का नियम है लेकिन हम इसे ओ की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर ओ का उच्चारण जो होगा वह केवल आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। जैसे एस से हो गया दोस्तों स, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, यम और ई से म, यह लिखा गया आपका सम। इसे बोन पढ़ेंगे लेकिन इसे सोम नहीं बल्कि सम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम। तो यह चीज़ आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं सीखे रहेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए कि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं लेकिन यहाँ कुछ दूसरा पढ़ा जा रहा है और यहाँ कुछ दूसरा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो SOME सम। DONE, डी से हो गया दोस्तों ड, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, यन और ई से न, यह लिखा गया आपका डन। COME, CO से हो गया दोस्तों का, एम और ई से म, यह लिखा गया आपका कम। इसे कोम नहीं पढ़ा जाएगा, कम। ठीक है,
NONE, NO से हो गया दोस्तों नौ, NE से न, ये लिखा गया आपका नन, ठीक है, NONE नन। LOVE, LO से हो गया दोस्तों ल, और VE से हुआ, यह लिखा गया आपका लव। इसे लोभ नहीं पढ़ा जाता, लव। DOVE, तो DO से हो गया दोस्तों ड, और VE से हुआ, यह लिखा गया आपका डव। क्या लिखा गया? डव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां ओ लिखा रहेगा लेकिन हम उसे आ के रूप में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जैसे हमने पढ़ा सम, डन, कम, नन, लव, डव, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वह जानता है कि हम इसे ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो इसे भी तो वह ऐसे ही पढ़ेगा जैसे ऊपर वाला पढ़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ तो पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिए। आगे देखिए अगला तरीका दोस्तों, तीसरा तरीका कि किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ ए लिखा गया हो। क्या लिखा मेरे भाई? किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ ए लिखा गया हो तो इस ओ और ए का उच्चारण हमें ओ की मात्रा कर देना है। क्या कर देना है? ओ की मात्रा, ठीक है। जैसे बी से हो जाएगा दोस्तों ब, इस ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा। टी से हो जाता है ट, यह लिखा गया आपका बोट। क्या लिखा मेरे भाई? बोट, ठीक है। तो अगर ओ और ए एक साथ लिखे हो तो ओ की मात्रा। COAT, सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ और ए से ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, लिखा गया कोट। COAT कोट। जी से हो गया दोस्तों ग, इस ओ और ए से ओ की मात्रा, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका गोट, ठीक है, गोट। LOAN, एल से हो गया दोस्तों ल, इस ओ और ए से ओ की मात्रा, यन से हो गया न, यह लिखा गया आपका लोन, LOAN लोन। ROAD, आर से हो गया दोस्तों र, इस ओ और ए से ओ की मात्रा, डी से ड, यह लिखा गया दोस्तों रोड। क्या लिखा है? रोड। TOAD, टी से हो गया दोस्तों ट, इस ओ और ए से ए की मात्रा, डी से ड, यह लिखा गया टोड। क्या लिखा है मेरे भाई? टोड, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में ओ के साथ ए लिखा हो तो उसे हम ए की मात्रा नहीं बल्कि ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? ओ की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमने आपको क्या बताया? ओ की मात्रा, इसको पढ़ देना। जैसे बोट, कोट, गोट और लोन, रोड, टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा अगला तरीका क्या है कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा गया हो, अगर किसी भी शब्द में दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा गया हो तो इस ओ का उच्चारण हमें औ कर देना है। क्या कर देना? औ, ऐसे पढ़ेंगे तब। जैसे HOT, एच से हो गया ह, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉट। HOT हॉट, ठीक है। इसे होट नहीं पढ़ा जाएगा तो हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हॉट, HOT हॉट। आगे COT कॉट, COT कॉट, ठीक है। LOG, एल से हो जाएगा ल, ओ का उच्चारण अ, जी से ग, यह लिखा लॉग, LOG लॉग, ठीक है। FOG फॉग, FOG फॉग। POT, पी से हो गया दोस्तों प, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट, यह लिखा गया आपका पॉट, POT पॉट। TOP, टी से हो गया ट, ओ का उच्चारण अ हो गया, पी से प, यह लिखा गया आपका टॉप, TOP टॉप। NOT, एन से हो गया दोस्तों नौ, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट, यह लिखा गया नॉट, NOT नॉट, ठीक है। आगे देखिए यह हो गया दोस्तों अगला तरीका। अब देखते हैं आगे, यह समझ आया कि नहीं? अगर दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा हो तो उसे हम औ के रूप में पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ आई लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ आई लिखा हो तो इसे हम ऑय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑय, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाएगा ऑय। जैसे बी से हो गया ब, इस ओ और आई का उच्चारण ऑय, एल से हो गया ला, यह लिखा गया आपका बॉयल। क्या लिखा मेरे भाई? बॉयल, ठीक है। COIN, सी से हो गया क, इस ओ और आई का उच्चारण हो गया ऑय, एन से हो गया नो, यह लिखा गया आपका कॉइन। क्या लिखा है? कॉइन, ठीक है। SOIL, यस से हो गया दोस्तों सौ, इस ओ और आई का उच्चारण ऑय, एल से हो गया ल, यह लिखा गया सॉइल, SOIL सॉइल। CHOICE, CS से हो गया दोस्तों चौ, इस ओ और आई का उच्चारण ऑय, CE से सौ, यह लिखा गया आपका चॉइस। क्या लिखा है? चॉइस। HOIST, एच से हो गया दोस्तों ह, इस ओ और आई का उच्चारण ऑय, एस से आधा सौ, टी से ट, इसे पढ़ेंगे हॉइस्ट, HOIST हॉइस्ट।
MOIST, M से हो गया मॉ, इस O और I का उच्चारण ऑई, S से आधा सा और T से टॉय लिखा मॉइस्ट। ठीक है, तो O और I अगर किसी भी शब्द में लिखे रहते हैं तो उस O और I का उच्चारण क्या करना होता है, ऑई, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। ठीक है, अगला तरीका देखिए, अगला तरीका है कि किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ यू लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई, सारे जगह लिखा है ना, तो किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ यू लिखा हो तो इसे हम आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आऊ। ठीक है, जैसे डी से हो गया डॉ, इस ओ और यू का उच्चारण आऊ, यहाँ बी साइलेंट है, टी से टॉ, यह लिखा गया आपका डाउट, DOUBT, इसे पढ़ेंगे डाउट। ठीक है, COUNT, सी से हो गया क, इस ओ और यू का उच्चारण आऊ, एन से आधा ना, टी से ट, यह लिखा गया आपका काउंट। ROUND, आर से हो गया दोस्तों र, इस ओ और यू का उच्चारण आऊ, एन से आधा ना, डी से ड, यह लिखा गया आपका राउंड। क्या लिखा गया, राउंड। WOUND, डब्ल्यू से हो गया व, इस ओ और यू का उच्चारण आऊ, एन से आधा ना, डी से ड, यह लिखा गया आपका वाउंड। क्या लिखा मेरे भाई, वाउंड। MOUNT, यम से हो गया म, इस ओ और यू का उच्चारण आऊ, एन से आधा ना, टी से ट, यह लिखा गया दोस्तों माउंट। ठीक है, तो अगर ओ के साथ यू लिखा हो किसी भी शब्द में तो उस ओ और यू का उच्चारण हमें आऊ कर देना है, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट। अगला तरीका देखिए दोस्तों, लास्ट तरीका है कि किसी भी शब्द की अगर लास्ट में ओ लिखा हो, कहाँ लिखा हो, लास्ट में, देख लीजिए सारे जगह, तो किसी भी शब्द में अगर लास्ट में ओ लिखा गया हो तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो ओ का उच्चारण क्या किया जाएगा, ओ की मात्रा, जैसे HELLO, तो HE से हो गया आपका है, LL से हो गया ला, और ओ से ओ की मात्रा लिखा गया हेलो, HELLO, हेलो, लास्ट में हो रहेगा ओ की मात्रा। HERO, एच से हो गया हा, ई से बड़ी की मात्रा, आर से र, और ओ से ओ की मात्रा लिखा गया हीरो, HERO, हीरो। METRO, मेट्रो, क्या लिखा गया, मेट्रो, METRO, मेट्रो। DEMO, तो डी से हो गया दोस्तों डॉ, ई से ए की मात्रा, यम से हो गया मा, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका डेमो। ठीक है, LUDO, यल से हो गया दोस्तों लॉ, इस यू का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा, डी से डॉ, और ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका लूडो। ठीक है, ZERO, जेड से हो गया दोस्तों ज, इस ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया जीरो। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा गया हो तो उसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, जीरो। समझ गए? तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द समझ पाए होंगे, सारे तरीके समझ पाए होंगे कि ओ को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं। जितना भी तरीका था हमने आपको सारा बता दिया। अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यू का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, हमने आपको सिखाया है कि ए का उच्चारण कैसे किया जाता है, आई का उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, आप जाके देखिए, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।